definite integrals as a limit of sum. अब डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में फर्क क्या होता है? इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। हम एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं, मींस एफ एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम यहाँ पर ये चीज फाइंड आउट करते हैं कि ये फंक्शन किसका डेरिवेटिव है, एंड यहाँ सी के कारण ये इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हो जाता है। सी इनफाइनाइट वैल्यू ले सकती है यहाँ, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में जब आप इसकी लिमिट a से b f of x dx लगा देते हैं, f of x dx, तो ये यूनिक वैल्यू देती है। दिस इज एक यूनिक वैल्यू होती है इसकी डेफिनेट इंटीग्रेशन की। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है? अगर y इज इक्वल टू f of x आपके पास कोई कर्व है एंड इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx a to b आप फाइंड आउट कर रहे हैं। आप बेसिकली क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? आपके पास ये कर्व है, दिस इज y is equal to f of x and integration of f of x dx a to b आपके पास क्या होता है? x is equal to a line and x is equal to b line, इनके बीच का एंड इस कर्व के अंदर का और x एक्सिस के ऊपर का एरिया निकालते हैं, means area bounded by the curve and these two lines x is equal to a and x is equal to b and x axis, इन चारों बाउंड्री से बाउंडेड एरिया को हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ a to b fx dx का इंटीग्रेशन। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन एक फाइनाइट और एक यूनिक वैल्यू अटेन करता है, इसकी इंडेफिनेट वैल्यूज नहीं होती लाइक इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। सो डेफिनेट इंटीग्रेशन एक यूनिक वैल्यू अटेन करता है। अब दूसरा ये क्या करता है? किसी भी कर्व के अंडर का एरिया देता है बाउंडेड बाय द लाइंस, जो उसकी लिमिट्स है x is equal to a and x is equal to b and x axis and the curve। अब देखिए आपके पास दिस इज द कर्व y is equal to, ये आपके पास कर्व है कोई भी, दिस इज x is equal to a line and this is x is equal to b line, दिस इज, तो ये एरिया निकालेंगे किस तरह से निकलेगा? एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल्स है, मींस क्या करेंगे आप? दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx, ये आपका क्या देगा? इस y is equal to fx कर्व के अंदर का एरिया जो x एक्सिस और दोनों लाइन से बंधा हुआ है। अब एरिया निकालने के हमारे पास और भी प्रोसेस हैं। अगर हम इस रीजन को रेक्टेंगल्स में बांट देते हैं, यानी कि छोटी छोटी स्ट्रिप्स में इसको अगर डिवाइड कर दें, एक स्ट्रिप की जो विड्थ है वो क्या ले ली आपने? दिस इज x विड्थ ले ली और आपने ऐसी n रेक्टेंगल्स टाइप बना, टोटल n आपने कर दिया। n जितने ज्यादा होंगे h की वैल्यू, h इसकी विड्थ है, दिस इज h विड्थ है, एंड ये फंक्शन y इक्वल टू fx है, तो आपके पास ये पॉइंट x इक्वल टू a है, तो इसकी लेंथ क्या होगी? इसकी लेंथ ये लेंथ आपके पास f ऑफ a है। जब आप नंबर ऑफ स्ट्रिप्स को इंक्रीज करेंगे, इसकी विड्थ कम हो जाएगी एंड कर्व के ऊपर जो कम विड्थ की स्ट्रिप लेते हैं तो ये एक रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगी, ये रेक्टेंगल की तरह बिहेव करेगी एंड उसका एरिया क्या होगा? अगर हम सभी स्ट्रिप्स का एरिया लेकर के उसको जोड़ देते हैं, उनका सम कर देते हैं, तो वो भी किसके इक्वल आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx आएगा। सो एरिया कैसे निकाला जा सकता है? दिस इज इक्वल टू आपके पास fa,
ये लेंथ है एंड इसकी विड्थ कितनी है इनटू एक्स एंड प्लस सेकंड ये विड्थ लेते हैं यहाँ पर एच विड्थ है तो ये ए है तो ये पॉइंट क्या आ गया आपके पास ए प्लस एच एंड ये लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास एफ ऑफ ए प्लस एच एंड इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे दिस इज एरिया एंड प्लस एफ ए प्लस 2x जो कि नेक्स्ट स्ट्रिप है उसकी लेंथ है एंड विड्थ इसकी कितनी है h है एंड प्लस डैश डैश यहाँ पर ये विड्थ होगी यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू x की वैल्यू ये होगी तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर f a प्लस n माइनस 1 इंटू h एंड इस स्ट्रिप की विड्थ भी क्या है h तो ये आपके पास टोटल एरिया आ गया एंड एरिया आप इस तरह से लेंथ इनटू ब्रेड्थ में जो एरिया निकालते हैं वो रेक्टेंगल का एरिया है एंड ये रेक्टेंगल की तरह बिहेव कब करेंगी जब h बहुत छोटा होगा स्ट्रिप बहुत नैरो होगी तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx this is area under the curve this will be equal to limit x tends to 0 h बहुत छोटा होगा इन लिमिट x tends to 0 किसका इसके सभी स्ट्रिप्स के एरिया का सम कर दो दिस इज f a into x plus f a plus x और into h plus dash dash क्या आ जाएगा आपके पास f a plus n minus 1 into x और into x this is into x plus dash dash abc into x ये आपके पास एरिया होगा सो ये दोनों ही आपके ये भी एरिया है एरिया अंडर द कर्व बाउंडेड बाय द लाइन x is equal to a and x is equal to b and x axis and the curve and ये भी फंडामेंटल थ्योरम से इंटीग्रेशन की फंडामेंटल थ्योरम से ये भी क्या होता है आपका एरिया फंडामेंटल थ्योरम हम स्टडी करेंगे इसकी डिटेल में सो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कर्व दे रखा आपके पास y is equal to f of x सो उसका इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम कैसे हो पाएगा दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x कॉमन एरिया उसमें से दिस इज f a प्लस f a प्लस x प्लस f ऑफ a plus 2x and plus dash dash f of a plus n minus 1 into x पहले सभी के साथ h अंदर मल्टीप्लाई था क्योंकि यही तो एरिया था एंड नेक्स्ट टाइम में हमने क्या किया दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x into f of a plus f of a plus x and plus f of a plus 2x and plus dash dash this is f of a plus n minus 1 into x this is the area and this is the integration of fx from a to b इस तरह से करेंगे लिमिट ऑफ सम का ये फार्मूला है इसको मेमोराइज करेंगे इसको याद रखेंगे अब जैसे देखिए आपके पास कोई फंक्शन है आप एज ए लिमिट ऑफ सम के रूप में उसका इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं लाइक इन लिमिट x plus 1 0 to 2 dx आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं लाइक f of x का इंटीग्रेशन dx a to b करेंगे दिस इज इक्वल टू f of x plus c होता है एंड a से b इसका इंटीग्रेशन अब लिमिट रखेंगे दिस इज इक्वल टू f b plus c minus f a and minus c कैंसिल हो जाएगा इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा दिस इज x स्क्वायर बाय 2 प्लस x 0 to 2 रख देंगे दिस इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 4 बट जब ये कहता है कि इंटीग्रेट इट एज ए लिमिट ऑफ ए सम तो आप सिर्फ और सिर्फ वही मेथड लगाएंगे लिमिट ऑफ सम वाला मेथड लगाएंगे
इस तरह से अगर करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो दिस इज इक्वल टू क्या है आपके पास, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 h इनटू दिस इज f ऑफ a। ये यहाँ पर क्या है, a लोअर लिमिट होती है, a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू क्या आपके पास 2। आपने क्या किया था, कर्व को x इक्वल टू a से लेकर के x इक्वल टू b तक n स्ट्रिप्स में डिवाइड किया था और एक स्ट्रिप की हाइट कितनी थी x, तो टोटल लेंथ nh होगी एंड वैसे इसकी लेंथ कितनी है, दिस इज b माइनस a। तो h क्या होता है आपके पास b माइनस a अपॉन n के इक्वल होता है। सो यहाँ पर a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर h क्या आ जाएगा, this is 2 minus 0 upon n, so nh will be equal to 2, nh किसके इक्वल हो जाएगा आपका 2। so this is 0 to a 0 to 2 x plus 1 dx is equal to limit x tends to 0, a की वैल्यू है f0 plus f0 plus x and plus f0 plus 2x and plus dash dash लास्ट क्या होगा f0 प्लस n माइनस 1 इंटू x, 1 इंटू x ये होगा। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। आप वैल्यूज निकालिए, f(x) आपको दे रखा है, दिस इज x प्लस 1, सो f0 क्या आ जाएगा, दिस इज 0 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 1, f0 प्लस h क्या होगा, this is equal to 0 plus h plus 1, this is equal to 1 plus h and 0 plus 2h क्या होगा, 0 plus 2h, this is equal to 2h plus 1। इसको जनरलाइज कर देंगे, f0 plus n minus 1 into h क्या होगा आपके पास, this is equal to n minus 1 into h plus 1। so यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1 plus 0 plus h, 1 plus h के इक्वल है, दिस इज 1 plus 2h and plus 1 plus 3h and plus dash dash 1 plus n minus 1 into h के इक्वल है, n minus 1 into h। यहाँ पर n कितने टाइम्स हैं, n आपके n 1 कितने टाइम्स है, n टाइम्स है। सो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h into 1 को ऐड करेंगे, n टाइम्स है, ये वैल्यू क्या आ गई n, एंड h कॉमन ले लें, क्या बचेगा आपके पास 1 plus 2 plus 3 plus dash dash n minus 1 एंड ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज h, ये है आपके पास n प्लस h into n minus 1 अपॉन 2, h को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा आपके पास nh प्लस nh, इस h का मल्टीप्लाई n के साथ कर दिया, इसका क्या करेंगे, दिस इज nh माइनस h अपॉन 2। अब यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, जब लिमिट h टेंड्स टू 0 जाएगी nh आपका कितना होगा, 2 के इक्वल होगा। तो वैल्यू रख दो यहाँ पर, दिस इज 2, लिमिट ले लेंगे, दिस इज प्लस 2 एंड 2 माइनस 0 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू क्या आया 4। तो आंसर क्या है आपका 4। आपने वैसे करके देखा डायरेक्ट तो भी आपका आंसर कितना था 4 आंसर। सो इस तरह से लिमिट ऑफ ए सम करते हैं। इसके लिए समेशन के सर्टेन फार्मूले आपको याद होंगे, 11th क्लास के हैं, लाइक 1 plus 2 plus 3 plus dash dash n minus 1, this is equal to n into n minus 1 upon 2 होता है, 1 square plus 2 square plus 3 square plus dash dash n minus 1 square, this is equal to n into n minus 1 into 2n minus 1 upon 6 and 1 square plus 1 cube, 2 cube plus 3 cube plus dash dash n minus 1 cube। यहाँ पर n minus 1 ले रहे हैं,
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू का स्केल। सिमिलरली a प्लस ए आर एंड प्लस ए आर क्यूब ए आर स्केल प्लस डैश डैश ए आर रेज टू पावर n माइनस वन, दिस इज इक्वल टू a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अगर r ग्रेटर देन क्या आपका 1 से ग्रेटर है, स्मॉलर होगा तो इसका ऑर्डर चेंज कर दो, 1 माइनस आर रेज टू पावर n अपॉन 1 माइनस आर कर दो। सो ये समेशंस आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ a टू b x k dx, लेकिन यहां पर इंटीग्रेशन आप एज ए लिमिट ऑफ ए सम करेंगे। तो यहाँ पर a तो a ही है, b भी आपका b ही दे रखा है, सो h किसके इक्वल आ जाएगा, b माइनस a अपॉन n, एंड n इंटू h क्या होगा, दिस इज b माइनस a। fx कितना है, दिस इज इक्वल टू x k, fa क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज a स्क्वायर, एंड fa प्लस h क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2ah, एंड fa प्लस 2h क्या आएगा, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर एंड प्लस 2a इंटू 2h, ये आ जाएगा। इसको जनरलाइज कर देंगे तो आपके पास fa प्लस n माइनस वन इंटू h क्या आ जाएगा, दिस इज a स्क्वायर प्लस n माइनस वन का स्क्वायर एंड h स्क्वायर प्लस 2a इंटू n माइनस वन इंटू h। सो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज h इंटू fa प्लस h एंड प्लस डैश डैश fa प्लस n माइनस वन इंटू h होता है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा आपके पास h इंटू fa, a स्क्वायर है प्लस a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर h स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू a इंटू h प्लस a स्क्वायर, ये क्या था आपके पास, दिस इज a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2h एंड प्लस डैश डैश क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस n माइनस वन स्क्वायर n माइनस वन स्क्वायर h स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 2a इंटू n माइनस वन इंटू h, ये हो जाएगा। यहां से यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, h a स्क्वायर कितने टाइम्स है, a स्क्वायर आपके पास a स्क्वायर कितने टाइम्स है, दिस इज n टाइम्स n इंटू a स्क्वायर हो गया, n इंटू a स्क्वायर एंड प्लस अगर 1 स्क्वायर h स्क्वायर 2 स्क्वायर h स्क्वायर, यहाँ से h स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डैश डैश n माइनस वन का स्क्वायर बचता है एंड प्लस यहाँ से अगर 2ah कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा दिस इज 1, यहाँ क्या बचेगा आपके पास, दिस इज 2 एंड प्लस डैश डैश दिस इज n माइनस वन, ये बचेगा, ये होगा। सो अब इनका समेशन लगा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू n a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इंटू n माइनस वन इंटू 2n माइनस वन अपॉन 6 एंड प्लस 2ah इंटू n माइनस वन अपॉन 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर दिस इज h को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दें हम, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा a स्क्वायर इंटू nh, a स्क्वायर इंटू nh, एक दो h ये है, h स्क्वायर है, एक h बाहर से जाएगा तो क्या हो जाएगा nh, एक n मल्टीप्लाई कर दिया nh माइनस h, सेकंड h कर दिया
एंड 2nh माइनस h, थर्ड कर दिया अपॉन क्या आ गया आपका 6 एंड प्लस दिस इज 2a बाहर से जाएगा, एक अंदर है, क्या आ जाएगा nh एंड इंटू nh माइनस h अपॉन 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल कर दो, वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर इसको ध्यान रखें, NH इक्वल टू B माइनस A है, सो ये होगा आपके पास, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, आपके पास लिमिट ले लो इसकी, NH की जगह क्या रख देंगे, दिस इज B माइनस A, तो क्या आ जाएगा A स्केयर इंटू B माइनस A, A स्केयर इंटू B माइनस A एंड प्लस यहाँ NH रखेंगे, दिस इज प्लस B माइनस A एंड इंटू अगेन B माइनस A, H 0 हो जाएगा एंड ये बचेगा आपके पास 2 इंटू NH माइनस H है, H 0 चला जाएगा, दिस इज क्या आ जाएगा 2 इंटू B माइनस A एंड प्लस क्या होगा A इंटू दिस इज B माइनस A इंटू B माइनस A, B माइनस A, यहां से B माइनस A आपके पास कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा आपके पास दिस इज A स्केयर एंड अपॉन क्या है इसके 6 है, 2 3 पे कैंसिल हो जाएगा, दिस इज प्लस B माइनस A का स्केयर, एक B माइनस A बाहर चला गया अपॉन 3 प्लस दिस इज A इंटू B माइनस A, तो इसको कैलकुलेट करेंगे B माइनस A और ये आएगा आपके पास 3A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस A स्केयर माइनस दिस इज 2AB एंड प्लस क्या आ जाएगा, एलसीएम 3 ले रहे हैं, 3AB माइनस 3A स्केयर, ये आ जाएगा अपॉन 3A स्केयर से 3A स्केयर कैंसिल हो गया, आपके पास बचा B माइनस A इंटू क्या बचा B स्केयर प्लस A स्केयर प्लस AB अपॉन 3, दिस इज इक्वल टू B क्यूब माइनस A क्यूब अपॉन 3, दिस इज द रिजल्ट, यही इंटीग्रेशन होगा इसका। इस तरह से आप एज ए लिमिट एज ए सम, लिमिट ऑफ ए सम मेथड का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन निकालते हैं। लाइक और एग्जांपल लीजिए, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power 2 minus 3x dx, e raised to power 2 minus 3x dx एंड लिमिट है इसकी, दिस इज 0 to 2, लिमिट है इसकी 0 to 1, 0 to 1 लिमिट ले लो, यहाँ पर a इक्वल टू 0 है, b इक्वल टू 1 है, तो 1 माइनस 0 अपॉन n इक्वल टू h आ गया, n इंटू h इक्वल टू 1 हो गया। ये आपको पता होना चाहिए NH इक्वल टू 1 क्यों हुआ, क्योंकि आपने n स्ट्रिप काटी है और एक स्ट्रिप की विड्थ कितनी है NH है और टोटल उसकी 1 माइनस 0 लेंथ है, तो n इंटू h इक्वल टू 1 के इक्वल हुआ। यहाँ पर f ऑफ x क्या है आपके पास, e रेज टू पावर 2 इंटू e रेज टू पावर माइनस 3x, तो f आपके पास a 0 है, f 0 क्या आएगा e रेज टू पावर 2 एंड e रेज टू पावर 0, e रेज टू पावर 0 एंड f 0 प्लस h क्या आएगा, दिस इज e रेज टू पावर 2 e रेज टू पावर माइनस 3h एंड f 0 प्लस 2h क्या आएगा, दिस इज e रेज टू पावर 2 e रेज टू पावर माइनस 6h डैश डैश। इसी तरह से f 0 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 इंटू h क्या आएगा आपके पास, e स्केयर e रेज टू पावर माइनस n माइनस 1 इंटू 3h, ये आएगा। सो वैल्यू रखेंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h इंटू दिस इज f a 0 है, दिस इज इक्वल टू f 0 प्लस f 0 प्लस h एंड प्लस डैश डैश f 0
प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स। ये आ गया। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 h इंटू f0 क्या है, f0 इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2 and plus e raised to power 2 e raised to power minus 3x plus e raised to power 2 e raised to power minus 6x and plus dash dash e raised to power 2 e raised to power minus 3 and minus 1 into x। ये है। यहाँ पर इसके बाहर ले लें। इसके लिमिट x टेंड्स टू 0 h इंटू क्या बचा आपके पास 1 प्लस e raised to power minus 3x plus e raised to power minus 6x plus dash dash e raised to power minus 3 and minus 1 into x। ये आ जाएगा आपके पास। ये n टर्म्स है। सो जीपी से इसका सम क्या हुआ, e raised to power 2 limit x tends to 0 h into this is 1 minus e raised to power minus 3 and x upon 1 minus e raised to power minus 3x। ये आ गया। अब इसकी लिमिट लेंगे। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। इसके तो बाहर है आपके पास। दिस इज 1 माइनस e raised to power minus 3 and x upon e raised to power minus 3 x minus 1। माइनस बाहर ले लिया इसका, यहाँ पर माइनस अप्लाई कर लो, x को नीचे ले आओ, h इसके नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट लेने के लिए यहाँ पर माइनस 3h है, यहाँ भी 3 अप्लाई कर दो एंड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। अल्टीमेटली इसकी लिमिट क्या होगी आपके पास, दिस इज 1। सो क्या आ जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 e स्क्वायर इनटू 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 3nh है। nh की वैल्यू कितनी है, दिस इज इक्वल टू 1। सो क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस 3 अपॉन दिस इज 3। दिस इज इक्वल टू अल्टीमेटली e रेज़ टू पावर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, दिस इज e रेज़ टू पावर 2 e रेज़ टू पावर माइनस 1 अपॉन 3। दिस इज द रिजल्ट। ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 2 रेज़ टू पावर x dx 2 to 4। लिमिट क्या है, 2 से 4 है। आपको a इज इक्वल टू क्या है आपके पास, दिस इज 2 एंड b इज इक्वल टू क्या है 4 एंड इनटू h क्या होगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 एंड f(x) है आपके पास, दिस इज 2 रेज़ टू पावर x। f(2) क्या आएगा, दिस इज 2 रेज़ टू पावर 2 एंड f(2) प्लस h क्या होगा, दिस इज 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर h। f(2) प्लस 2h क्या होगा, दिस इज 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 2h डैश डैश। दिस इज f(2) प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये होगा आपके पास 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू h। वैल्यू रख दें, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज h। ये आएगा आपके पास f(2) प्लस h एंड प्लस डैश डैश f(2) प्लस n माइनस 1 इंटू h। ये आपका इंटीग्रेशन होगा। क्या आ जाएगा, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 h। वैल्यूज रखेंगे, f(2) क्या है 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर h 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर 2h डैश डैश क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू h एंड यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 2 रेज़ टू पावर 2 कॉमन ले लें, h क्या हो जाएगा h इंटू 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर s 2 रेज़ टू पावर 2h प्लस डैश डैश 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू h। दिस इज HGP। सो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 रेज़ टू पावर 2 h
and this is 2 raised to power nh minus 1 upon this is 2 raised to power h minus 1. यहाँ पर लिमिट लेंगे, इस h को नीचे ले आओ, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 2 raised to power 2 into 2 raised to power nh minus 1 upon 2 raised to power h minus 1 upon h. This is h. 2 raised to power h minus 1 upon h and h tends to 0. इसकी लिमिट क्या होती है? This is log 2. This is log 2. And ऊपर क्या होगा? nh की वैल्यू रखेंगे. This is 4 2 raised to power 2 and this is n. nh कितना है? 2 है. This is 2 raised to power 2 minus 1. This is equal to 12 upon this is log 2. आप इस आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन करके. लाइक इसका इंटीग्रेशन क्या होना था? दिस इज 2 raised to power x upon log 2 एंड लिमिट पुट करेंगे. दिस इज 2 to 4. This is 2 raised to power 16 upon log 2 and minus 2 raised to power 2 upon log 2. This is equal to क्या आ गया? log 2 and this is 16 minus 4. This is equal to 12. यही आंसर है. बट ये आप सिर्फ वेरीफाई करने के लिए यूज करेंगे. e raised to power x plus e raised to power 2x dx and limit है 0 to 4. यहाँ पर a is equal to क्या है? a is equal to 0, b is equal to 4. n into h क्या आ जाएगा आपके पास? 4 minus 0 is equal to 4. and f of x is equal to क्या है? This is x plus e raised to power 2x. f0 क्या आ जाएगा? This is 1. f0 plus x, this is equal to x plus e raised to power 2x and f0 plus 2x क्या आएगा? This is 2x and plus e raised to power 4x. e raised to power 4x. इसको जनरलाइज कर देंगे. f0 plus n minus 1 into x ये होगा आपके पास. This is n minus 1 into x and plus e raised to power 2 into n minus 1 2 into n minus 1 into x ये होगा. एंड इसका इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0. दिस इज x into f0 plus f0 plus x plus f0 plus 2x and plus dash dash f0 plus n minus 1 into x. n minus 1 into x. यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0. x ये है आपके पास. f0 क्या है? दिस इज 1. f0 प्लस h आपके पास h plus e raised to power 2x plus 2x into e raised to power 4x and plus dash dash. This is n minus 1 into x and plus e raised to power twice of n minus 1 into x. This is. अब यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 x ये है आपके पास. x वाले टर्म में से अगर x कॉमन ले लेते हैं 1 plus 2 plus 3 plus dash dash. This is n minus 1 and plus 1 plus e raised to power 2x plus e raised to power 4x and plus dash dash e raised to power 2 into n minus 1 into h आ जाएगा. So यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 x ये क्या आएगा आपके पास? h into n minus 1 into n upon 2 प्लस यहाँ तक का सम हो गया प्लस ये जितनी है कॉमन रेशियो e raised to power 2h है क्या आ जाएगा? e raised to power 2nx minus 1 upon e raised to power 2x minus 1 and this is
h का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज n h माइनस h, इस h का इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये h n से मल्टीप्लाई हो जाएगा बिकॉज दोनों फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में है। दिस इज 2 प्लस h इंटू e रेज टू पावर 2 n h माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर 2 h माइनस 1। ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 n h माइनस h and into n into h upon 2 and ये होगा अब e raised to power 2 n h minus 1 e raised to power 2 h minus 1, h को नीचे ले आएंगे, दिस इज h, लेकिन इसकी लिमिट लेने के लिए 2h चाहिए तो 2h कर दिया, यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस वेक्टर की लिमिट कितनी होगी आपकी, दिस इज 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्या रखेंगे, दिस इज NH, NH क्या आपके पास, NH इज इक्वल टू 4, दिस इज 4 माइनस 0 4 ही हो गया, एंड दिस इज 4 अपॉन 2 एंड प्लस 2 रेज टू पावर NH आपका, दिस इज e रेज टू पावर क्या 8 माइनस 1 अपॉन दिस इज 2, ये क्या हो गया आपके पास, दिस इज 2, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, दिस इज 8 प्लस e रेज टू पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2, एलसीएम लेंगे तो 16 प्लस e रेज टू पावर 8 माइनस 1 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू, ये है आपके पास 15 प्लस e रेज टू पावर 8 अपॉन 2, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास